नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फ़ारूकी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीपल्स पार्टी को बुला रही है और ये बात कर रही है कि अगर वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट मुखालिफ है तो हमारा साथ दे और इस पर हमें वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। और ये भी एक बात हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रही है। ख़ास तौर पर जो सोलर पैनल पर टैक्स लगा है उस पर वो आवाज़ उठा रही है, टैक्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस पर पीटीआई का साथ देगी? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो सिफारती दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। कितना उनका जो दौरा था वो एक कामयाब था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे यकीनन एक कामयाब सिफारतकारी के तौर पर देख रही है, एक सिफारतकारी की जंग, कामयाब जंग के तौर पर इसको देख रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं बात करूंगी, शर्मिला साहिबा मुझे ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपका। सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पहुँच गए हैं, उस दौरे के हवाले से आप कुछ हमारे साथ डिटेल्स शेयर करें, कैसा रहा उनका ये दौरा? जी बहुत शुक्रिया शाजिया। देखिए जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 14 दिन के बैरूनी मुल्क दौरे के बाद कराची पहुंचे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, वो अपनी मिसाल आप है। देखिए सबसे अहम चीज़ तो ये है कि पहलगाम ट्रेजेडी के बाद, दहशतगर्दी के वाक़े के बाद फौरी तौर पे बगैर किसी शवाहिद के इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और आज दिन तक कोई शवाहिद पेश नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सच का साथ दिया। पाकिस्तान ने बड़े फराख दिली के साथ कहा कि इसके ऊपर आप एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएं। इंडिया ने उस बात को भी रद्द कर दिया और इसको बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। अब पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो वो बड़ा रिस्ट्रेंट था और बड़ा प्रिसाइज था और जिस तरीके से हमने भारत को शिकस्त दी है उसकी भी मिसाल एक दुनिया भर के अंदर आज उस पर बात की जा रही है। और हमारी मुसल्लह अफवाज की जो पजीराई हुई है और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है और अपनी सरहदों की हिफाजत की है, मैं समझती हूँ कि दुनिया में इसकी मिसाल कम मिलती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की दावत के ऊपर दुनिया भर के दौरे में गए और आज जब कामयाब दौरा करके वापस आए हैं, तो देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के अंदर एक नए बाब का आगाज हुआ है। और जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने एक पुरअमन पाकिस्तान और एक पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज वेस्ट के अंदर उजागर किया है, मैं समझती हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दुनिया के सामने। और इसका ज़ाहिर ये भी एज था, वो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उन्हें बिल्कुल रह चुके हैं। और देखिए हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जिस तरीके से उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बहैसियत फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का वकार बुलंद किया था, आज वही एक विजन लेके वो आगे चले हैं और एक नए डायरेक्शन में पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया भर के सामने रखा है। उनकी जो भी मीटिंग्स हुई हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी से, उससे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बहुत इम्प्रूव हुआ है। सही तकरीबन कोई 68 उन्होंने इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट्स की हैं 3 ममालिक के अंदर। और उनकी जो लीडरशिप है और उनकी जो डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज है, मेरे ख्याल है आज दुनिया उसको सराह रही है। इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है, बल्कि पीपल्स पार्टी को ऑफर की है कि आप हमारे साथ अपनी आवाज़ को शामिल करें, मिलाएं इस बजट के हवाले से। ये जो है अवाम दुश्मन बजट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो कह रहे हैं कि आप लोग भी इस बजट को ज़ाहिर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, इस आवाम की आवाज़ बने और दोनों जमातें मिल के जो हैं वो बाहर निकलें, आवाम के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये प्रपोजल आप लोगों को कैसा लगता है तहरीक इंसाफ का? देखिए जी, हाँ, हम पार्लिमानी जमात हैं, पार्लिमान के अंदर हैं और हमारा जो भी काम होना है वो पार्लिमान के अंदर रह के होना है। बाहर बेशक हम आवाज़ उठाएं, बाहर बेशक हम इस बात के ऊपर फोर्सफुली बात करें,
लेकिन जो असल डिफरेंस आना है अगर जो हम पार्लियामान में बैठ के करेंगे। देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना, जिसकी मैं भी मेंबर हूँ, वहाँ बैठ के भरपूर आवाज उठा रही है। और जो जो इश्यूज जो अवाम के खिलाफ जा रहे हैं उसके ऊपर हमने एक स्टैंड भी लिया हुआ है क्योंकि ये वो फोरम है जहां पर हम रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, जहां पर हम क्लॉजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है कि अगर वाकई जेन्युइनली इख्तलाफ है तो वोट क्यों देते हैं, वोट ना दें फिर इस वोट बजट। देखिए जी, हमें इख्तलाफ था कि सोलर पैनल्स के ऊपर 18% टैक्स लगा है जो कि पाकिस्तान की क्लीन और ग्रीन एनर्जी के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों के बाद उसको 10% किया गया। लेकिन जहाँ जहाँ हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और हुकूमत को उस राह पर ला सकते हैं जहां पर वो रिलीफ दे आवाम को, वहाँ हमारी कोशिश जारी है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो एफआईआर को अरेस्ट के वारंट दिए जा रहे थे उसके अंदर हम अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं और हमने उसको जो एक कंज्यूमर है, जो एक टैक्स पेयर है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमने उसके अंदर भी अमेंडमेंट दी हैं और जिसपे हुकूमत राजी हुई है। इसी तरीके से देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरीके से M6 मोटरवे नहीं बन रहा था, हैदराबाद सक्खर मोटरवे, जो ये PSDP में नहीं डाल रहे थे, हमने बावर कराया हुकूमत को उसको PSDP के अंदर डालें और वो उसमें शामिल हुआ है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आप हुकूमत के हम इत्तेहादी होते हैं तो आप अपनी पोजीशन को एक्सर्ट करते हैं और जब सही मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर हुकूमत को भी एक तरीके से अपना जो किरदार है वो, मतलब कि आवाज आपने पार्लियामेंट में उठानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राइट फोरम, दैट इज द राइट फोरम। इस वक्त देखिए PTI भी हमारे साथ कमेटीज में बैठती है और वहाँ पर वो डिबेट करती है, जो कि अच्छी बात है। वी अप्रिशिएट दैट, ये होना चाहिए। सही, हर चीज का मतलब ये नहीं होता कि आप झगड़ा करें और सड़कों पे निकल आए। पार्लियामान इसलिए होता है कि आप वहाँ पर बहैसियत ऑपोजिशन और इत्तेहादी भी आप हुकूमत के सही कामों को सराहें और जहाँ पर वो गलती कर रहे हैं, जहाँ पर ज्यादती कर रहे हैं, वहाँ पर अब उनको रोकें।